आप सभी भाई बहनों को जय मसीह, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम। मैं आप लोगों के बीच में एक नई बात को बताना चाहता हूँ जो आपके लिए नई होगा, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये बात सत्य है और हम सभी लोगों के लिए सत्य है। चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जाति का हो, किसी गांव का हो, किसी शहर का हो, किसी देश का हो, ये सभी लोगों के लिए है। तो मेरे प्रियो, मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो पवित्र शास्त्र बाइबल से है। रोमियो के पुस्तक 5 अध्याय का 19 वचन से हम पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप बाइबल के अंदर जाएंगे तो उत्पत्ति का पुस्तक आपको मिलेगा और उस उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, जीव जंतु, पेड़ पौधा, मनुष्य को बनाया और वो भी मिट्टी से बनाया। और परमेश्वर ने कदन के वाटिका लगाया जिसमें उसमें बहुत से फल फूल थे। परमेश्वर ने कहा था उसको खाने के लिए, लेकिन उसमें से एक ऐसा वृक्ष का पेड़ था जिसे परमेश्वर ने सबसे बीच में लगाया था और उसको मना किया था खाने के लिए, लेकिन आदम और हवा खाए, जिसकी वजह से इस दुनिया में पाप आया। और उस पाप को नष्ट करने के लिए मेरे प्रिय, इस दुनिया में बहुत से लोग आए, लेकिन किसी ने पाप को नष्ट नहीं कर पाए। पापी को मार दिए लेकिन पाप को नष्ट नहीं कर पाए। तो स्वयं परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजा। जैसे वचन में लिखा है कि क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। मतलब आदम और हवा जो पहला इस धरती का नर और नारी थे, मतलब पहला आदमी और औरत थे, उनके वजह से इस दुनिया में पाप आया। और उस पाप को नष्ट करने के लिए दूसरा देखिए, उसी में लिखा है कि वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ने फिर अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा कि वो पापों को नष्ट करे। पापों के लिए इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था और पापों को मारने के लिए, पापियों को नहीं। तो आप सोचिए कि जब एक आदमी और एक औरत से इस दुनिया की सृष्टि हुई और एक ही आदमी और औरत से दुनिया में पाप आया, तो एक आदमी और आदमी से क्या इस दुनिया का पाप मिटाया नहीं जा सकता है? मेरे प्रियो, आप एक बार सोचिए इसको गहराई से। और वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अकेले ऐसा जन है जो एक पवित्र प्रभु हैं, जिनका नाम इमानुएल है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे बीच में है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था वो एक कुंवारी स्त्री के द्वारा हुआ था। वो शादीशुदा नहीं थी, लेकिन उनका शादी बाद में हुआ है, लेकिन उससे पहले वो गर्भवती थी और वो परमेश्वर की ओर से थी, पवित्र आत्मा की ओर से थी, किसी मनुष्य की ओर से नहीं थी। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे तो मत्ती के पुस्तक 1 अध्याय का 21 वचन में आपको मिल जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह के जन्म से पहले भविष्यवाणी हुआ था कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र का जन्म देगी, जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे बीच में आएंगे। तो मानव जाति के उद्धार के लिए एक मानव के पाप क्षमा नहीं कर सकता, इसलिए स्वयं ईश्वर, स्वयं परमेश्वर ने इस दुनिया में आया, अपने पुत्र को भेजा और उस पुत्र के जीवन में होकर के आए और हमारे और आपके पापों के लिए कलवरी क्रूस पर अपना जान दिया और तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन धरती पर जिंदा स्वर्ग में गए और वो फिर से आने वाले हैं, दुनिया का न्याय वही करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, उन्होंने कहा मरकुस 16 के 16 में, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों के नाम में चिन्ह होंगे, चमत्कार होंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 के बारे में कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा और मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, वो प्रभु सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं आए थे, वो पूरे विश्व के लिए, पूरे दुनिया के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, अमीर हो, गरीब हो,
चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, वो सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए थे, क्योंकि वो परमेश्वर हैं और परमेश्वर का पुत्र बन के आए थे, ताकि वो हमें और आपको पापों से मुक्त करें और एक नया जीवन दे। वो हमें सत्य का मार्ग दिखाएं, और सच्चा ईश्वर कौन है, सच्चा पिता कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, उनसे हमें और आपको परिचय कराने के लिए आए थे, मेल मिलाप कराने के लिए आए थे। यदि हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो जो काम प्रभु यीशु मसीह करते हैं वो काम हम और आप भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर के बहुते लोगों का जीवन बचाया है, उन्हें पापों से मुक्ति दी है, बीमारियों से, रोगों से, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया, और बहुत से अंधों की आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, अद्भुत अद्भुत काम किए। लेकिन इससे बढ़ करके उन्होंने हमारे पाप क्षमा किए। जब हमारे पाप क्षमा होता है तो हमें पवित्र आत्मा मिलता है, और पवित्र आत्मा जब मिलता है तो हम बहुत से लोगों के जीवन को नया कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो हम नया हो जाएंगे, हमारे अंदर से बुराई, पाप, नशा, व्यभिचार, हर एक गलत काम दूर हो जाएगा मेरे प्रियो। और जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे जीवन में पहले मैं बहुत नशा करता था, मेरे जीवन में बुराई, पाप थे, गुस्सा थे, घमंड थे, गाली देने की आदत थी। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए और उनका वचन सुने तो हमारे जीवन में इतना बड़ा चेंजिंग हुआ, इतना बड़ा बदलाव हुआ कि हमारे जीवन से हर एक बुराइयाँ, पाप, नशा, हर एक व्यभिचार, हर एक गलत काम मेरे जीवन से दूर हो गए, और मैं विश्वास में मजबूत हो गया। और मैंने प्रभु के वचन को सुना और ग्रहण किया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, और मेरे जीवन में प्रभु ने उद्धार दिया। और मेरे प्रिय, वही उद्धार हर एक मनुष्य को ज़रूरत है। आज जो इंसान पाप कर रहा है, बुराई कर रहा है, नशा कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गलत काम कर रहा है, क्या वो मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा? मेरे प्रिय, कभी नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य, मार्ग, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो प्रभु आपको जरूर स्वर्ग में ले जाएंगे। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाएगा तो मैं उसे जीवित करूंगा, अपने साथ स्वर्ग में ले जाऊंगा। मेरे प्रियो, यूहन्ना 11 का 24 और 25 में प्रभु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मेरे प्रियो, मर करके जीवित होने वाला सिर्फ यीशु मसीह है इस दुनिया में, और कोई मर के जिंदा आज तक नहीं हुआ है। तो आप यदि उनके ऊपर विश्वास करते हैं तो आप भी मन फिरा लेते हैं, आप भी पाप, बुराई, नशा, गलत काम छोड़ देते हैं और पवित्र जीवन जीते हैं, तो मेरे प्रिय प्रभु आपको भी आशीष देंगे, आपको भी ब्लेस करेंगे, आपको भी सामर्थ्य देंगे, आपको भी अधिकार देंगे। चाहे सांप हो, बिच्छू हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, भूत प्रेत हो, कोई भी चीज़ आपके सामने आएगा, काटेगा, और आप उसके लिए दुआ करेंगे, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि लूका 10:19 में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ, सारी दुष्ट आत्माएं तेरे वश में रहेगी, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगा। और प्रभु ने कहा, इस सब बातों से आनंदित नहीं होना, इस बात से आनंदित होना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको खुश होना है, आनंदित होना है, क्योंकि वो प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए दुनिया में आए, आपको पापों से मुक्ति देने के लिए, आपको आज़ाद करने के लिए, आपको स्वतंत्र करने के लिए, आपको शैतान की गुलामी से छुड़ाने के लिए आए। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। आप दुनिया के अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे रोग हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, चाहे जादू टोना हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी समस्या हो, उसे प्रभु आपको छुटकारा देंगे, और आप भी दूसरों को छुटकारा देंगे प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि वो परमेश्वर आपको अधिकार दे चुके हैं। यदि आपको नहीं मालूम है तो उस अधिकार को आप जल्दी से प्राप्त करिए। प्रभु विश्वास करके देखिए, बाइबल पढ़ के देखिए, प्रार्थना में बैठ के देखिए, प्रभु के भवन में जाइए, चर्च में जाइए, पास्टर लोगों से मिलिए, उनसे बातचीत करिए और उनसे प्रार्थना करवाइए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। यदि आप मुझसे भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर लिख लीजिए। मेरे मोबाइल नंबर है 63 070 925, ये मेरा नंबर है, और आप चाहे तो इस पर फ़ोन कर सकते हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ, 63 070 129 25, ये मेरा नंबर है। इस पर आप फ़ोन करके प्रार्थना करवा सकते हैं। यदि कोई बात नहीं समझ में आ रही तो मुझसे पूछ सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। आपके पास कोई समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, कोई भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, मेरे प्रियो, बाइबल में हर एक समस्या का समाधान लिखा है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जिसका उत्तर आपको न मिले। आप मुझसे बात करके पूछ सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं, और कोई जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।
और आइए मैं इस वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले सारी सृष्टि के मालिक पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं दुआ करता हूँ जो भाई बहन मुझे देख रहे हैं प्रभु, उनका जीवन शरीर प्रार्थना मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु आप छूकर उन्हें ब्लेस करें, सामर्थ दें, उन्हें भला चंगा करें, आशीष दें, ज्ञान बुद्धि दें। प्रभु जैसे आपने मेरा उद्धार किया, मेरे पापों से मुझे मुक्ति दी, मुझे हर गुलामी से छुड़ाया, नशा बुराई पाप से छुड़ाया, वैसे सभी भाई बहनों को छुड़ाइए और प्रभु आपकी महिमा होने पाए। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन से बहुत से भाई बहनों के जीवन में सीख मिला होगा और उनके जीवन में भी उद्धार आएगा। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुने और कबूल करे पिता, आमीन। धन्यवाद। सबको जय मसीह। प्रभु सबको आशीष करे।